हवा में ठंड थी, बारिश लगातार बरस रही थी और बिजली हर कुछ मिनटों में चमककर माहौल को और डरावना बना देती थी। रात ठीक 2 बज रहे थे। कहानी शुरू होती है आरव से, एक 21 साल का लड़का जो अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। शहर में उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक पुरानी सस्ती लाइट रह रहकर गुल होने वाली रूम में रहता था। उस रात कुछ अलग था। बिना वजह उसकी नींद खुल गई। खिड़की पर पानी की बूंदें इतनी तेजी से टकरा रही थी जैसे कोई अंदर आने के लिए जोर लगा रहा हो। पहले तो उसे लगा हवा होगी, पर फिर उसने साफ साफ सुना। कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा था। वो डरते डरते खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश, कोई नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने वापस मुड़ना चाहा, कांच पर उंगलियों के निशान उभर आए। 4 उंगलियां और अंगूठा नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी, भीगी हुई, बहुत लंबी और हिल नहीं रही थी। बिजली चमकी तो वो परछाई कुछ और करीब दिखाई दी। आरव डर कर बेड के पास वापस भागा। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल एक अनजान नंबर से था। डरते हुए उसने फोन उठाया। बारिश में बाहर मत निकलना आरव, वो जाग गया है। आरव हक्का बक्का रह गया। कौन कौन बोल रहा है? आवाज टूटी हुई थी, सिर्फ इतना ही बोली। दरवाजा मत खोलना, किसी भी हालत में नहीं। और कॉल कट गया। बारिश तेज होती जा रही थी। बाहर हवा में एक अजीब तरह की चीखें खुल रही थी और फिर दरवाजे पर हल्की हल्की खरोचने की आवाज आने लगी। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला नहीं, उसने बस नीचे से झिरी में झांक कर देखा। फर्श पर पानी टपकने की आवाज हो रही थी और दरवाजे के नीचे से काले रंग का पानी अंदर आ रहा था। बारिश का पानी कभी काला नहीं होता। तभी उसने देखा 2 बरसाती भीगे पैर, मुड़े हुए, जैसे किसी ने टांगे तोड़ दी हो। वो पैर दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। आरव पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजे की झिरी के बेहद करीब आकर एक लंबी पतली सफेद उंगली घुसाने की कोशिश हुई। लेकिन ये इंसान की उंगली नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ ऐसा जो हर साल बरसात की आखिरी रात शहर में वापस आता था। कमरे में पढ़ाई करते समय आरव को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली थी जो पिछले किराएदार ने छोड़ी थी। डर के मारे उसने जल्दी से डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर लिखा था, वो बारिश में आता है, आखिरी रात, जिसे भी अकेला पाता है उसे ले जाता है। उसकी उंगलियां 5 नहीं 4 होती हैं और पैर कभी सीधा नहीं होता। आरव की आंखें फैल गईं। ठीक वही चीज अभी उसके दरवाजे पर थी। अगला वाक्य पढ़ते ही उसका खून जम गया। दरवाजा खुला तो वापस कभी नहीं मिलता। खिड़की पर वो सिर्फ पूछता है, अंदर आ सकता हूं? जैसे ही उसने पढ़ा, उसी समय खिड़की पर वही आवाज दोहराई गई, अंदर आ सकता हूं। आवाज इतनी पतली, इतनी भयानक थी जैसे कोई अपनी हड्डियों से बोल रहा हो। आरव ने दरवाजे की तरफ पीठ लगाकर बैठ गया। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। इसमें लिखा था, अगर वो आपका नाम ले ले तो अब कुछ नहीं बचता। और तभी बाहर से वही टूटी हुई आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। उसकी सांसें थम गई। ये उसी नंबर वाली आवाज थी जिसने उसे फोन किया था, लेकिन अब वो दरवाजे के बाहर थी। रात के 3 बजे बारिश अचानक रुक गई। कमरा शांत हो गया। आरव ने सोचा शायद वो चीज चली गई होगी, लेकिन तभी उसने देखा दरवाजे के नीचे से एक लंबी काली जीप जैसी चीज अंदर सरक कर आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी को कमरे की गंध सूंघनी हो। आरव ने चिल्लाते हुए कमरे की एकमात्र टॉर्च उठाई। जैसे ही उसने रोशनी फेंकी, वो जीप बिजली की स्पीड में अंदर घुस गई। आरव कमरे के कोने में बैठा कांप रहा था। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। अचानक दरवाजा धीरे से खुल गया।
बिना किसी ताकत लगाए, बस अपने आप। वो लंबी परछाई अंदर आई, 4 उंगली वाला हाथ, उल्टे मुड़े पैर, चेहरा कहीं नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा जिसमें कोई गहराई नहीं दिखती थी। परछाई ने आगे बढ़कर बस एक बात कही, आखिरी रात, चलो। और फिर दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। बारिश थम चुकी थी, पर हवा अभी भी भारी थी, जैसे रात ने कुछ पीछे छोड़ दिया हो। आरव के कमरे के पास रहने वाले मोहन और सुरेश सबसे पहले वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, चाबी बाहर पड़ी थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा। कमरा बिल्कुल खाली। फर्श पर गीले उल्टे पैरों के निशान थे जो खिड़की की ओर जाते थे, और वहां एक पन्ना पड़ा था। मैंने दरवाजा खोला नहीं था। मोहन ने कांपते हुए कहा, ये तो इंसान के पैर नहीं लगते। सुरेश ने नीचे झुककर निशान छुए। ये अभी अभी बने हैं, अभी सूखे भी नहीं। दोपहर 3 बजे का समय था। मोहन को कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, वही जो आरव पढ़ रहा था। उसके बीच एक नया पन्ना फंसा था जिस पर खरोंचे जैसी लिखावट थी। वो वापस आएगा, क्योंकि इस बार वो पूरा नहीं ले गया। मोहन और सुरेश दोनों चुप हो गए। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रात के 11 बजे पूरा मोहल्ला खिड़कियां बंद कर चुका था। हल्की थरथराती हवा और गंध, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। मोहन और सुरेश एक ही कमरे में बैठ बात कर रहे थे। सुरेश बोला, अगर आरव कहीं गया है तो वापस आएगा क्या? मोहन ने धीमे से कहा, डायरी में लिखा था, जिसका नाम वो ले ले वो वापस नहीं आता। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। पर आरव कहां गया था? आरव आंख खोलता है। वो एक पुरानी जंग लगी फैक्ट्री में पड़ा था। बाहर काली बारिश हो रही थी। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तू जा नहीं सकता, अब तू उसका है। आरव बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज किसी ने निचोड़ कर निकाल ली थी। ठीक रात के 2 बजे मोहल्ले की अलग अलग खिड़कियों पर हल्की दस्तक हुई। मोहन और सुरेश ने खिड़की खोली नहीं, पर बाहर देखा। कांच पर 4 उंगलियों के निशान उभर रहे थे, बिना अंगूठे वाले। सुरेश ने डरते हुए कहा, यही तो आरव के कमरे में था। और तभी एक बहुत पतली टूटी हुई आवाज आई। अंदर आ सकता हूँ। मोहन ने टॉर्च पकड़ते हुए कहा, ये आवाज, ये तो आरव जैसी है। सुरेश सूखे गले से बोला, पर आरव तो गायब हो गया। मोहन ने हिम्मत जुटाई, चल फैक्ट्री तक जाकर देखते हैं। आरव की टॉर्च भी वहीं गिरी होगी शायद। बारिश में दोनों फैक्ट्री पहुंचे। अंदर अंधेरा और फर्श पर काला पानी। अचानक अंदर से आवाज आई, मोहन, अंदर आओ। ये आवाज आरव की थी, लेकिन ये आवाज किसी और के साथ मिलकर बोल रही थी, जैसे 2 लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। सुरेश बोला, ये आरव नहीं, ये वो है जो उसकी आवाज ले चुका है। दोनों भागकर फैक्ट्री से बाहर निकल गए। बारिश एकदम रुक गई। हवा में वही गंध, उल्टे पैरों वाली गंध। खिड़कियों पर 4-4 उंगलियों के निशान उभरने लगे। मगर रात के 3 बजे सारे मोहल्ले में एक चीख गूंजी। ये आवाज ठीक ठीक इंसान की नहीं थी, और न ही पूरी तरह उस चीज की। ये 2 आवाजों का मिला जुला मिश्रण था। सुबह 7 बजे मोहन और सुरेश फिर उसी फैक्ट्री गए। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, एक कागज, आरव की लिखावट में, मैं जिंदा हूं, पर अब मैं नहीं रहा। उसके नीचे 4 उंगलियों का काला लंबा निशान था। मोहन ने पन्ना उठाया और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल, आरव। सुरेश के फोन पर भी वही कॉल आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी।
और कहीं दूर से फुसफुसाहट आई।